मैसूर के एक छोटे से गांव से शुरू किया गया बिजनेस आज 75 देशों में अपनी जगह बना चुका है और पिछले साल इस बिजनेस ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचे थे। ये कहानी है साइकिल अगरबत्ती की, पर इस कहानी को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है 1948 की, जब भारत को हाल ही में आजादी मिली थी। उस समय भारत में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हर जगह फैली हुई थी। तभी मैसूर में एक बड़ा धंधा चलाने की सोच रखने वाले व्यक्ति ने अगरबत्ती का बिजनेस शुरू किया। इनका नाम था एन रंगा राव। एन रंगा राव 1912 में पैदा हुए एक साहसी और बड़े सपने देखने वाले आप ही के जैसे एक बिजनेसमैन थे। अपने पिता को बचपन में खोने के बावजूद उन्होंने कभी किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने अपने जवानी के दिनों में कई तरह के काम किए, पर उनका मन कहीं नहीं लगा। और एक दिन जब उन्हें अगरबत्ती बेचने का विचार आया, उन्होंने एनआर ग्रुप के नाम के अंडर अगरबत्ती बेचने का बिजनेस शुरू किया। वही बिजनेस जो आज साइकिल अगरबत्ती के नाम से जाना जाता है। अगर आपने कभी साइकिल अगरबत्ती का इस्तेमाल किया है तो आज उसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। शुरुआत में राव साहब ने अपनी दादी के साथ अगरबत्ती बनाना शुरू किया और उसे मार्केट में बेचने लगे। पर जब वो अगरबत्ती बेचने गए तब उन्होंने देखा कि मार्केट में पहले से कई तरह की अगरबत्तियां बेची जा रही थी और कोई दुकानदार उनके प्रोडक्ट्स खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। राव ने सोचा कि उन्हें अपनी अगरबत्ती को बेचने के लिए कुछ अलग करना होगा। राव के पास मार्केटिंग का कोई फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं था, पर ये उनके इरादों को रोक नहीं सकी। वो अगरबत्ती बेचने वाले दुकानों के बाहर जाकर अपनी अगरबत्ती जलाने लगे और उसकी खुशबू से काफी ग्राहक आकर्षित हुए। जब ग्राहक दुकानदार के पास जाकर इस अगरबत्ती के बारे में पूछने लगे तो दुकानदार उन्हें मना कर देते थे, क्योंकि उनके पास तो वो अगरबत्ती थी ही नहीं। दूसरे दिन जब राव साहब वहाँ अगरबत्ती जलाने गए तभी दुकानदारों ने उन्हें ये अगरबत्ती बेचने को कहा, लेकिन उस दिन जानबूझकर राव साहब ने अगरबत्ती देने से मना कर दिया और फिर से दुकान के बाहर अगरबत्ती चलाकर चले गए। उन्होंने ऐसा कुछ दिन और किया, जिससे मार्केट में उनकी अगरबत्ती की डिमांड काफी बढ़ गई। दुकानदार तो मुंह मांगी कीमत पे भी अगरबत्ती खरीदने को तैयार थे। इस तरीके से उन्होंने मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाई। फिर वो अपना प्रोडक्ट साइकिल पर ले जाकर दुकानदारों को बेचने लगे और उन्होंने अपने ब्रांड का लोगो भी साइकिल ही रख दिया। लेकिन मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए ये सब काफी नहीं था। तो कुछ समय बाद जब उन्होंने अगरबत्ती की बिक्री कम होते हुए देखी, तभी राव साहब ने सोचा कि मार्केट में एक ऑल्टरनेट प्रोडक्ट की जरूरत है जो लोग सस्ते दाम में खरीद सके। तभी राव साहब ने अपनी अगरबत्तियों की पैकेजिंग बदल दी। टिन के डब्बों में 100 अगरबत्ती एक साथ बेचने की जगह उन्होंने कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में 25 अगरबत्तियां बेचना शुरू किया, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई और लोगों को अगरबत्ती सस्ते दामों में भी मिलने लगे। उन्होंने नई खुशबू वाली अगरबत्तियां बेचना शुरू किया और 3-in-1 खुशबू वाली अगरबत्ती भी लॉन्च की, ताकि ग्राहक एक ही तरह की खुशबू से बोर न हो जाए। इससे साइकिल अगरबत्ती की सेल्स बढ़ गई और उन्हें मार्केट में धीरे धीरे प्रसिद्धि मिली। साइकिल अगरबत्ती ने समय के साथ साथ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी सुधार की, जिससे वो आज भी मार्केट में 15% से ज्यादा का हिस्सा रखते हैं। राव का सपना अपने बिजनेस को आगे ले जाना तो था, पर उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था ताकि वो अपनी फैमिली को जोड़ के रख सके। पर कुछ साल बाद उनके बेटों ने बिजनेस में भाग लिया और उसे काफी आगे बढ़ाया और आज इस बिजनेस को एन रंगा राव की तीसरी पीढ़ी, उनके पोते CEO अर्जुन रंगा संभालते हैं। उन्होंने अपने बिजनेस वैल्यूज जैसे कि ग्राहक संतुष्टि, अपने काम में ईमानदारी, दृढ़ता यानी पक्की निश्चय करना, जो ऐसे कई वैल्यूज अपने परिवार को विरासत में दिए हैं, जिन वैल्यूज पर आज भी उनका परिवार बिजनेस चलाता है। और देखते ही देखते साइकिल अगरबत्ती एक ऐसा ब्रांड बन गया जो घरों घरों में इस्तेमाल किया जाता है। और उस समय तो ब्रांड जैसी कोई चीज भी नहीं थी, पर एनआर ग्रुप ने अपने मार्केटिंग और प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी से साइकिल अगरबत्ती को एक भरोसेमंद ब्रांड बना दिया है। और फिर उस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए अगरबत्ती बेचने के साथ साथ एनआर ग्रुप ने नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए और अपना बिजनेस समय के साथ एक्सपैंड किया। उन्होंने एनआर ग्रुप के अंडर रिपल फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की और लिया, आइरिस, होम फ्रेग्रेंस जैसे ब्रांड्स को उनके अधीन ले लिया। ये ब्रांड्स विविध प्रकार के रूम फ्रेशनर्स, कार फ्रेशनर्स और सेंटेड अगरबत्तियां बेचते हैं। एनआर ग्रुप ने ओम शांति नाम से एक नई पूजा सामग्री की ब्रांड की शुरुआत की, जो पूजा उत्पादन जैसे कि कुमकुम, हल्दी, पूजा ऑयल और पूजा किट्स बेचते हैं। अपने प्योर पूजा ऐप के द्वारा वो अपने घरों में श्लोक और पूजा विधि करना आसान करते हैं। राव ने 1950s से साइकिल अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का अवसर दिया
और आज 30,000 से भी ज्यादा महिलाएं इस कंपनी के साथ समर्थित है। एन रंगा राव ने अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझा और उन्हें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कम प्राइसेस में देना अपना गोल रखा, जिससे उन्हें काफी सफलता मिली और आज देखिए उनका बिजनेस कहां पहुंच चुका है। तो बस यही थी साइकिल अगरबत्ती की कहानी। आपने इस वीडियो से क्या सीखा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।